सुशांत सिंह राजपूत के घर काम करने वाले नीरज ने बहुत सारे चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। उन्होंने बताया कि कैप्री हाइट्स में कुछ ऐसी आवाज़ें आती थी जिसकी वजह से वो घर छोड़ना पड़ा था, और सिर्फ सुशांत नहीं, खुद नीरज ने भी आवाज़ें सुनी हैं। उन्होंने जो मुंबई पुलिस को बयान दिया उसमें उनका कहना है, जब हम कैप्री हाइट्स पाली मार्केट के फ्लैट में ठहरे थे, हमें वॉकी टॉकी के सेट दिए गए थे। सुशांत सर हमें फ़ोन करते या वॉकी टॉकी सेट के ज़रिए काम के लिए कहते। एक रात को जब मैं सो रहा था तब वॉकी टॉकी पर मैंने सुना कि नीरज लाइट बंद कर दो। मैं सर के बेडरूम की ओर गया और देखा कि वो सो रहे थे और लाइट पहले से बंद थी। उसके बाद उनका कहना है, कुछ समय बाद मैंने फिर वो आवाज़ सुनी। मैं फिर गया लेकिन सुशांत सर सो रहे थे। मैं डर गया और फिर उस रात को सो नहीं पाया। जब हम वहाँ थे तो हम लिफ्ट को ऊपर नीचे जाते सुन सकते थे और कई बार नगाड़े की थाप जैसा शोर सुनाई देता था। इस वजह से सुशांत सर कुछ दिनों के लिए कैप्री हाइट्स से वाटरस्टोन्स क्लब में शिफ्ट हो गए थे। तो उनका ये कहना है कि वहाँ पर ऐसी आवाज़ें आती थी और उन्होंने खुद सुनी है, और इसी के बाद जो है सुशांत सर भी डर गए थे क्योंकि ऐसी अजीब आवाज़ें सुनाई देती थी लिफ्ट के ऊपर नीचे आने जाने की, और नगाड़ों की थाप भी सुनाई देती थी। तो ये खुलासा खुद नीरज ने किया है मुंबई पुलिस को। जो बयान दिया है, उन्होंने कहा कि बेडरूम की चाबियां इस घर में कभी हमने जो है दरवाज़ा बंद नहीं किया था। कैप्री हाइट में जो है अगर सुशांत सर कहीं जाते थे तो बेडरूम बंद करके जाते थे और चाबी किचन में छोड़ जाते थे, तब मैं सफाई के लिए खोलता था। लेकिन इस घर में आने के बाद कभी भी दरवाज़ा बंद नहीं होता था, या तो वो कपड़े बदल रहे हो या रिया मैडम अंदर हो तभी दरवाज़ा बंद होता था, वरना दरवाज़ा कभी बंद नहीं किया जाता था। इसलिए उस फ्लैट की चाबी नहीं थी। उन्होंने कहा, मैं अप्रैल 2019 में सुशांत सिंह राजपूत के एक परिचित के रेफरेंस से मैं वहाँ पे गया था हाउसकीपिंग स्टाफ का मेंबर बनकर, लेकिन जॉब लगने के बाद मैं बीमार हो गया और मैं फिर चला गया था। लेकिन फिर से मई में मुझे दोबारा जो है जॉब पर रखा गया और सुशांत के मैनेजर सैमुअल मिरांडा ने नीरज से संपर्क करके उसे दोबारा वापस बुला लिया था। तो नीरज ने इस बात का खुलासा किया है कि उस घर में, जो पुराना घर था, वहाँ अजीब आवाज़ें आती थी। वॉकी टॉकी पर अक्सर कोई लाइट बंद करने के लिए कहता था। तो ये सारे खुलासे उन्होंने जो है पुलिस को अपने बयान में किए हैं।